स्पेशल में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां ग्राम पंचायत विष्णु टोला में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मजदूरों की राशि फर्जी तरीके से निकाल ली गई। गरीब मजदूरों को अब अपनी मजदूरी के लिए भटकना पड़ रहा है। पूरे मामले में शिवसेना के लोग जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर सीईओ से मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिव सैनिकों ने कहा है कि अगर एक पखवाड़े में कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लिहाजा जिम्मेदारों से स्वराज एक्सप्रेस का सवाल यही है कि आए दिन भ्रष्टाचार के मामले मिल रहे हैं और शिकायत के बावजूद किसी तरह का कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है। कार्रवाई जो है टीम गठित करके की जाएगी, इसमें टीम गठित करके जो यथाउचित कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की। ऐसी समस्या है कि जिले के हर गांव की समस्या है, कोई एक गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर गांव की। लेकिन प्रेजेंट में मेरे साथ सिटौही गांव की जनता, जो पीड़ित जनता है, वो मौजूद है और इनकी समस्याएं हैं कि इनके पंचायत अंतर्गत जितनी भी सरकार शासन की योजनाएं आई सब आधे अधूरे तरीके से की गई। टोला अंतर्गत सिटौही आता है। एक गरीब जितने हैं, कोई दो साल से काम किए हैं, कोई 4 साल से काम किए हैं। इनकी अभी तक खेत तालाब का निर्माण हुआ, आज तक इनका भुगतान नहीं हो पाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शरद गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, लगातार मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई अभी तक? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है सीधी जिले के विष्णु टोला ग्राम पंचायत के, सीधी जिले में लगभग 400 ग्राम पंचायत है, लेकिन मनरेगा जैसी योजना जो महत्वपूर्ण योजना है कि सरकार की वो है कि कोई भी गरीब, कोई भी किसान अपने गाँव को छोड़कर कोरोना काल में बाहर न जाए। लेकिन रोजगार सहायक सचिव और सरपंच के द्वारा मनरेगा जैसी योजना में जो हमारे किसान भाई हैं, जो वहाँ के मजदूर हैं, उनकी मजदूरी नहीं जाती, काम करा लिया जाता है। लेकिन सरकार की जितनी योजनाएं हैं, इस पंचायत में कोई भी योजना सफल नहीं हुई है। जो रोजगार सहायक स्थानीय है, इसलिए सरपंच और सचिव के ऊपर दबाव बनाकर मजदूरों की मजदूरी हड़प ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो यहाँ के शासन प्रशासन है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग विधायक से लोग गुहार लगाते हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शरद, लेकिन देखने वाली बात यही है कि जब हम देखते हैं कि सरकार तमाम योजनाएं चलाती है ताकि लोगों को राहत मिले, और मनरेगा योजना भी एक महत्वपूर्ण जो मजदूरों के लिए योजना है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी उन योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। आखिर कैसे, जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, तो एक तो सरकार की योजनाओं पर पानी फिर रहा है और जो सरकार की मंशा है कि लोगों को काम मिले, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 400 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से 100 में पैसे पंचायतें हैं कि जहाँ सिर्फ रोजगार सहायक की दबंगई चल रही है। रोजगार सहायक की दबंगई के कारण वहाँ के रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो रोजगार मिल रहा है तो उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। अभी नए जिला सीओ आए हैं छोटे नामदेव जी, जिन्होंने लगा कि वो गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ के सफेद पोशाक के नीचे वो भी दबकर रह गए हैं। राजनेताओं के नीचे सभी अधिकारी कर्मचारी से पुतले बनकर बैठे हुए हैं, कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं है। शरद, जब इस पूरे ही मामले का खुलासा हुआ तो क्या जो मजदूर हैं उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की है? जी, इस मजदूर जो है एक बार नहीं कई बार शिकायत कर चुके हैं इस ग्राम पंचायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को, सीओ को, जनपद सीओ को, कलेक्टर को, अपर कलेक्टर को, सबको शिकायत की गई, यहाँ तक कि विधायक मंत्री को शिकायत की गई है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये गजब बात है गौतम, क्योंकि हम देखते हैं सरकारी जब योजनाएं चला रही है और सरकार से ही शिकायत की है, जैसे कि आपने बताया विधायक मंत्रियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ये योजनाएं बनाई गई है? जी हाँ, ये सिर्फ योजनाएं जो है तो वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक कहावत बनी हुई है कि जो दिल्ली से पैसा चलता है किसानों का, वहाँ से 1 रुपए चलता है, तो यहाँ किसानों को सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं, वो भी 10 पैसे उनको नहीं मिलते, दलालों को मिल जाते हैं। वैसे ही हालत ग्राम पंचायतों की एक जो किसानों को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल शरद, ऐसे में अंदाजा भी लगाया जा सकता है ना सिर्फ मनरेगा में, और जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं तो जो भी सरकार योजनाएं लेके आती है वो भी लोगों को नहीं मिल पाती होंगी। चाहे हम सड़क की बात कर ले, चाहे जो पानी की व्यवस्था है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी नहीं मिलती होंगी। तो क्या सीधी जिले में पूरी तरह के यही हालात बने हुए हैं?
जी, पूरी सीधी जिले में जो ऐसी ग्राम पंचायतें हैं कि पूरी ग्राम पंचायतें में यही हालात बने हुए हैं। चाहे जो भी ग्राम पंचायतें ले ली जाए, उस ग्राम पंचायत में काम को जो हुए हैं तो वे मनरेगा जैसी योजना में मशीनों से काम करा लिया गया, लेकिन उनके गरीबों को काम नहीं दिया गया। शरद, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष दादू उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे, मनरेगा में मनमानी हो रही, अधिकारियों की शिकायत कई बार की गई मजदूरों की तरफ से, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप विपक्ष में हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, लगातार 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और आए दिन ये भ्रष्टाचार की नई नई बातें सामने आती। मजदूरों का, मनरेगा से रोजगार गारंटी का भी पहले चलता था और समय समय पर विपक्ष की तरह से और कांग्रेस ने इन मुद्दों को उठाया है और आपके माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से, लेकिन कर्मचारियों की मिली भगत और इनके एजेंट लोगों की मिली भगत से आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। कोई नई बात नहीं है और ये हमेशा चल रहा है और इसको रोक लगाने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। कांग्रेस पार्टी तत्पर रहती है, लेकिन इससे कोई ग्राउंड जीरो में कोई असर नहीं दिख रहा है। आज भी बराबर वही मजदूरों की भुगतान हो या कि अन्य छोटे बड़े भ्रष्टाचार के मामले आए दिन उजागर होते रहते हैं। बिल्कुल उपाध्याय जी, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार आपकी तरफ से भी कोशिशें की जाती हैं, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नहीं निकलकर सामने आ रहा है। अब आने वाले समय में क्या कुछ आपका अगला कदम होगा, क्योंकि आप विपक्ष में है, महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी भी? इस मुद्दे को लेके तो ठीक ही है, और भी कई मुद्दे हैं। बिजली की समस्या है, खाद्य सामग्री, खाद बीज का बंदरवाट होता है, पेयजल की व्यवस्थाएं ग्राम। उपाध्याय जी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। ये शुक्रिया। विवेक जी, चूंकि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मजदूरों ने कई बार शिकायत की, चाहे वो अधिकारी हो, कलेक्टर हो और मंत्री विधायकों से भी इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। जो सरकार की योजना है उस पर पलीता लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कहीं न कहीं आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि शासन की योजनाएं तो बहुत सारी कागजों में दे गए हैं, है ना। ग्राउंड पे अभी भी जनता इतनी पीड़ित है कि उनको योजनाओं को लेकर बिल्कुल वंचित है। मनरेगा अंतर्गत एक योजना चलाएगी कि चूंकि कोई भी ग्रामीण पलायन ना करे दूसरे जिले की ओर, दूसरी ओर, है ना, अपने ग्राम पंचायतों में काम करे। इस दरमियान काम तो दिया गया, लेकिन ऐसे मजदूरों को कि सिर्फ लॉलीपॉप टाइप का, कि सिर्फ पकड़ा दिया गया कागजों में। आज भी मजदूरों द्वारा अगर काम भी किया गया है तो इतना ग्राउंड में भ्रष्टाचार है कि मैंने देखा है कि पंचायत में अगर मजदूरों ने काम किया तो पंचायत सचिव, सरपंच द्वारा उनका पैसा गमन कैसे किया जाए, दूसरे पंचायत के लेबरों में ट्रांसफर करवा दें पैसा और एक घर पैसा गमन कर देते हैं। रही इन मुद्दों की, इसके साथ आप देखेंगे पंचायत में भाजपा सरकार सत्ता में तो आई तो जरूर, लेकिन इसमें गौशाला, गौ के नाम पर, हिंदुत्व के नाम, आज भी गौशाला आप देखिए ना, चाहे शहर की गलियों में, गलारों में, मेन मुख्य मार्गों में कितनी गाय मरी पड़ी हुई होती हैं। आज भी गौशाले को लेकर मैंने इस मामले में भी कल भी वो किया था स्ट्राइक, इसके पहले भी कई मामले स्ट्राइक किए, लेकिन गौशाला बिल्कुल भी नहीं निर्माण हुआ है। गड्ढे खड़े पड़े हैं, पूरे आधे अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, कागजों में पूर्ति कर दिया गया। शौचालय के मामले में देखिए, शौचालय तो हमारे हिसाब से एक भी ग्राउंड लेवल पर नहीं किया गया, ना के 10-20% हुआ 100 में, उसके सिवा शून्य स्तर पर पड़ा हुआ है। योजनाएं शासन की जितनी भी हैं सिर्फ कागजों में है, ना कि जमीन। बिल्कुल विवेक जी, हम जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं वो भी यही बयां कर रहे हैं कि मात्र ये योजनाएं खाना पूर्ति है। सरकार चाहे कितना प्रयास कर ले, लेकिन जब तक अधिकारी सक्रिय नहीं होंगे वो जो फायदा है वो जनता तक नहीं मिलेगा। और उम्मीद हम करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष दादू उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए थे। दादू उपाध्याय, आपका भी बहुत शुक्रिया। और संवाददाता शरद गौतम हमारे साथ जुड़े हुए थे। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।